गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका क्लास टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा, हम चैप्टर नंबर 1 सेट अभी तक पढ़ चुके हैं और सेट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले सेट की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड पढ़ चुके हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, जिससे आपकी 1.1 एक्सरसाइज सोल्व होगी। फिर हम इसके बाद पढ़ चुके हैं आपके पास टाइप्स ऑफ सेट, कितने टाइप के सेट होते हैं। तो हमने फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इसके अलावा एम्प्टी सेट और सबसेट, इससे आपका 1.2 1.3 सोल्व होएगी। फिर हमने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री सेट, डिफरेंस ऑफ ए सेट, इससे आपके 1.4 1.5 सोल्व होएगी। यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब चीजें अभी तक हम पढ़ चुके हैं, ऑपरेशंस भी पढ़ चुके हैं। अब जो ऑपरेशंस हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, आज हम उसका वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे। एक नंबर में आपके वेन डायग्राम आ जाता है कभी भी VENN वेन डायग्राम। इसके अंदर आप एक नोट डाल के लिख लीजिएगा कि वेन डायग्राम के क्वेश्चंस में, वेन डायग्राम में रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जो रेक्टेंगल बनाओगे आप क्वेश्चन के अंदर, उसको यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल मतलब मैंने आपको इस तरह से बताया था। तो क्या लिखोगे, वेन डायग्राम के क्वेश्चन में रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट करते हैं, या उल्टा लिख लो, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो सेट हमें गिवन होते हैं उनको सर्किल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अभी हम दो सेट का पढ़ेंगे बस। जैसे आपसे पूछा गया ए और बी का यूनियन, तो सेट को ए सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आपके मैंने ऑपरेशन कराते टाइम क्या बोला था, सपोज करो सेट ए दे रखा है 2 4 6 8 और बी दे रखा है 1 2 3 4। तो मैंने आपको यूनियन के अंदर क्या पढ़ाया था, ए और बी के सभी नंबर, सेट ए और सेट बी के सभी नंबर। तो देखिए, ये सेट ए के सभी नंबर आ गए और ये सेट बी के सभी नंबर आ गए। क्लियर। और ये बीच का जो पोर्शन होता है ना, ये इन दोनों सेट के बीच का इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कहलाता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों सेट के अंदर कॉमन हो। तो सेट ए के सभी एलिमेंट, सेट बी के सभी एलिमेंट, और जो चीज दोनों में कॉमन हो वो भी। तो बस वेन डायग्राम का मतलब होता है कि आपको जो ऑपरेशन आपने पढ़े हैं उसको शेडेड पोर्शन करके बताओ। वेन डायग्राम का सिंपल सा मतलब है, जो आपने शेडेड पढ़ा है ऑपरेशन, उसको शेड करके बताओ कि वो वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी, ए और बी के सभी एलिमेंट। तो देखिए, ए के सभी एलिमेंट आ गए, बी के भी सभी एलिमेंट आ गए, और जो चीज दोनों में कॉमन है वो भी आ गई। तो ये आपके ए यूनियन बी का वेन डायग्राम होगा। सेट ए और सेट बी के सभी एलिमेंट और जो चीज कॉमन हो वो भी। तो डेफिनेशन पे फोकस करिएगा जो मैंने आपको लिखाई थी। सेकंड वेन डायग्राम आता है आपका ए इंटरसेक्शन बी। मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, वापस बोल रहा हूं मैं, कुछ भी ले लीजिए आप वापस से, चाहो तो वही प्रीवियस वाला एग्जांपल ले लो। अब ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन क्या लिखाई थी, सेट ए और सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट हैं, जो दोनों के अंदर कॉमन होते हैं, वही वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट ए और सेट बी में कौन से दो एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, 2 और 4, तो वो चीज इंटरसेक्शन होगी। अब इस डेफिनेशन को अपन को वेन डायग्राम पर उतारना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन क्या होगा, ये तो यूनिवर्सल सेट जिसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सेट होते हैं, सेट ए को मैंने सर्किल से
और सेट बी को मैंने सर्किल से रिप्रेजेंट करा। अब सेट ए और सेट बी, इन दोनों के अंदर अपन को कॉमन एलिमेंट, तो देखिए दोनों सेट के अंदर कॉमन पोर्शन कौन सा दिख रहा है, तो दोनों सेट के अंदर ये वाला पोर्शन कॉमन है, तो ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम ये वाला पोर्शन होगा। क्लियर है ना स्टूडेंट? तो ए यूनियन बी का आपको मैंने बता दिया कौन सा पोर्शन होगा, ए इंटरसेक्शन बी का भी मैंने आपको बता दिया कौन सा पोर्शन होगा वेन डायग्राम के अंदर। अब ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ए यूनियन बी हो गया, थर्ड आता है वेन डायग्राम ए माइनस बी। अगर इसको आप तरीके से देखोगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, ए किंतु बी नहीं। तो इस चीज को जब अपन वेन डायग्राम पे उतारेंगे तो इसको देखिए, रेक्टेंगल को तो यूनिवर्सल सेट से बता दिया, ये सेट ए, ये सेट बी, तो ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। तो देखो क्या बोल रहा है, सेट ए, तो पहले तो देखो सेट ए, ये सेट ए बना दिया, ये सेट ए बना दिया, बट इसमें से आपको बी वाले को हटाना है। तो सेट ए पे पहले शेड कर दिया, लेकिन अब आपको इसमें से बी वाले पोर्शन को हटाना है। तो बी वाला पोर्शन जब आप हटाओगे, क्योंकि बी वाला पोर्शन जब आप हटाओगे तो ये आ जाएगा। तो देखिए सेट ए के एलिमेंट, पहले मैंने पूरा सर्किल बनाया सेट ए का, जैसा कि यहाँ बोल रहा है, और उसमें से बी वाला सर्किल माइनस कर दो, तो ये बी वाला सर्किल देखो पूरा खाली है। तो आपका जो बचा हुआ पोर्शन कौन सा, ये वाला, ये वाला, तो ये आपका ए माइनस बी का वेन डायग्राम होगा, जिस पर मैंने डबल लाइनिंग कर दी है। तो ये वाला पोर्शन आपका क्या होगा, ए माइनस बी का वेन डायग्राम, ए माइनस बी का वेन डायग्राम। अब इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, बी माइनस ए का वेन डायग्राम। इसकी डेफिनेशन क्या निकालोगे, बी बट नॉट ए। इसकी डेफिनेशन क्या बनी, बी बट नॉट ए। तो करना वही कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाना है, इसको यूनिवर्सल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सेट ए होगा, ये सेट बी होगा। तो करोगे वही कंसेप्ट, पहले तो पूरा सेट बी ले लीजिए, ये पूरा सेट बी ले लिया, लेकिन क्या कह रहा है, उस बी में से नॉट ए, नॉट ए का मतलब ए वाला पोर्शन हटा दो। तो सेट ए, तो उस बी वाले में से आपने पूरे ए वाले पोर्शन को हटा दिया। तो देखो ए का एक भी एलिमेंट नहीं दिख रहा है इसके अंदर। अब बाकी पीछे का बचा हुआ ये सब कुछ क्या हो गया, बी माइनस ए का वेन डायग्राम। तो सेट बी के सभी एलिमेंट जिसमें सेट ए का एक भी एलिमेंट नहीं होगा। मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई है, डेफिनेशन को पढ़िएगा, तो डेफिनेशन से ही मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ। सेट बी के सभी एलिमेंट, लेकिन सेट ए का एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो देखिए सेट बी के सभी एलिमेंट आ गए, लेकिन ए का एक भी एलिमेंट अपन ने इसमें नहीं लिया। तो ये आपके बी माइनस ए का वेन डायग्राम है। अब आप देखिएगा इसके बाद आपके आता है वेन डायग्राम कॉम्प्लीमेंट का। फिफ्थ आया आपके ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम। अब मैंने आपको इसकी डेफिनेशन लिखाई थी। अब सिंगल सेट आ रहा है तो एक ही सर्किल बनाना है, दो सेट आते हैं तो दो सर्किल, तीन सेट आते हैं तो तीन सर्किल। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखाई थी, यूनिवर्सल में से बेस को माइनस कर दो। तो देखिएगा ये यूनिवर्सल एक ही सेट है तो एक ही सर्किल बनाओगे और इसको रिप्रेजेंट कर दिया ए। तो यूनिवर्सल में से ए को हटा दो। यूनिवर्सल में से जब मैं ए को हटाऊंगा
ए का मतलब सेट ए को हटाऊंगा, तो ये बना आपका, ये जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन आपका वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये आपके ए डैश का कॉम्प्लीमेंट, एक का कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बन गया। ये आपके कि सेट ए का कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम क्या होगा, डेफिनेशन से पता पड़ रहा है, यूनिवर्सल में से ए को हटा दो, यूनिवर्सल बट नॉट ए। तो यूनिवर्सल पूरा ले लिया लेकिन ए को उसमें से हटा दिया। क्लियर है ना स्टूडेंट? तो इस तरीके से आपको वेन डायग्राम बनाने हैं। अब कुछ वेन डायग्राम मैंने आपको दे दिए, अब ये 2 वेन डायग्राम मैं आपको दे रहा हूँ जो आप खुद मुझे बना के बताओगे और दिखाओगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जो मैंने ए यूनियन बी कराया था ना उसको छोड़कर बाकी सारा, और ए इंटरसेक्शन बी मैंने आपको जो लिखाया था उसको छोड़ के बाकी सारा शेडेड कर देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आज वेन डायग्राम ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाऊंगा। ओके बेटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।